हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं बच्चों हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो कि है चैप्टर नंबर 4 यानी कि पार्ट 4 हमारा घर आर हाउस है ना बच्चों। तो हम यहाँ पर घर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए बच्चों, हम अपने परिवार के सदस्यों के साथ एक घर में रहते हैं। घर वह स्थान है जहाँ पर हम स्वयं को सुरक्षित एवं सुख में महसूस करते हैं। घर विभिन्न प्रकार के होते हैं। इस अध्याय में हम विभिन्न प्रकार के घरों के बारे में जानेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए हम सभी एक घर में रहते हैं। ठीक है बच्चों, घर वह स्थान है जो हमारी गर्मी, सर्दी, वर्षा एवं आंधी से रक्षा करता है। ठीक है, यह हमारी चारों यह हमारी चोरों व जंगली जानवरों से भी रक्षा करता है। रहने और सामान को रखने के लिए यह एक सुरक्षित स्थान है। ठीक है बच्चों, तो आपको ये मुख्य बिंदु अपने माइंड में रखना है कि घर हमारे किस काम आता है, कि हमें हर मौसम में बचाता है, किसी भी अनहोनी से बचाता है, चोरों जंगली जानवरों से बचाता है। रहने और सामान रखने के लिए यह एक सुरक्षित स्थान है। बहुत समय पहले मानव गुफाओं में रहता था। बाद में उन्होंने घर बनाना सीखा। घर बनाने के लिए उन्होंने घास, गारा, लकड़ी व पत्थरों का प्रयोग किया। आज हम सभी सुख सुविधाओं से युक्त घर में रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ घरों की तस्वीरें हैं। जैसे कि बच्चों ये है गुफा, ये झोपड़ी, इग्लू, और ये आज के समय में जहां हम शहरों में घर देखते हैं और गांव में भी देखते हैं, है ना। अब घरों के प्रकार बच्चों हम यहाँ जानेंगे। तो सबसे पहले आता है शहरों में घर यानी कि हाउस इन सिटीज। देखिए शहरों और कस्बों में घर सीमेंट, ईंट, रोड़ी, लोहा, रेत व लकड़ी से बनाए जाते हैं। इस प्रकार के घर बहुत ही मजबूत होते हैं। इन घरों का जीवन बहुत सुविधाजनक होता है। इस प्रकार के घरों को पक्के घर कहते हैं। और इस प्रकार के घरों को क्या कहते हैं बच्चों? पक्के घर कहते हैं। जैसे कि एक मंजिला घर हो गया, दो मंजिला घर, बंगला और अपार्टमेंट्स यहाँ दे रखे हैं, है ना बच्चों। अब देखिए विहान बंगले में रहता है। बंगला एक बड़ा घर होता है। कुछ बंगलों में बगीचा भी होता है। बड़े बड़े शहरों में बहुमंजिला घर होते हैं। कुछ इमारतों में बहुत से घर होते हैं, इन्हें फ्लैट कहते हैं। और जो बच्चों बड़े बड़े इमारतों में घर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? फ्लैट्स कहते हैं। ठीक है ना, इन्हें अपार्टमेंट्स भी कहते हैं। और क्या कहते हैं? अपार्टमेंट्स भी कहते हैं। अब देखिए बच्चों, गांवों में घर यानी कि हाउस इन विलेजेस, गांव में घर गारा व बांस के बनाए जाते हैं। ये घर अधिक मजबूत नहीं होते और इनकी समय समय पर मरम्मत की जाती है। इस प्रकार के घरों को कच्चे घर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इसे कच्चा घर कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये तस्वीर दी गई है कच्चे घर की। ठीक है, जो लोग पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं वे ढलुआ छत वाले घर बनाते हैं, जिससे कि बारिश का पानी आसानी से नीचे गिर सके। इस प्रकार की छत मुख्यतः टाइल्स व लकड़ी की बनाई जाती है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं अन्य प्रकार के घर यानी कि अदर टाइप्स ऑफ हाउसेस। तो इसमें आता है सबसे पहले बच्चों तंबू। ठीक है, ये होता है तंबू। तंबू एक प्रकार का अस्थायी घर है। ठीक है, यानी कि टेम्परेरी है। जो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं उन्हें बंजारे कहते हैं। ठीक है, तो ये लोग जो एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते रहते हैं उन्हें बंजारे कहते हैं। और वो इस तरह के घरों में रहते हैं जो अस्थायी होते हैं। वे इस प्रकार के अस्थायी घर बनाते हैं। ये घर मोटे कपड़े के बनाए जाते हैं। फिर होता है बच्चों स्तंभ पर बने घर यानी कि हाउस ऑन पिलर्स। देखिए इससे पहले ये जो चित्र है ये है तंबू का चित्र, है ना। और ये जो चित्र है बच्चों ये है स्तंभ पर बने घर, यानी कि इस प्रकार के घर लकड़ी के स्तंभों पर बनाए जाते हैं। ये घर अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में बनाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद आता है हाउस बोट। ठीक है, हाउस बोट जल में तैरता घर होता है। कश्मीर में लोग हाउस बोट में रहते हैं। हाउस बोट छोटी या बड़ी होती है। हाउस बोट पर्यटकों के लिए भी प्रयोग की जाती है। तो बच्चों देखिए कश्मीर में इस तरह की हाउस बोट्स होती हैं जहां पर लोग इसके अंदर रहते हैं। ठीक है, और ये घर क्या कहता है? तैरता घर, ये जल में तैरता हुआ घर है। फिर आता है बच्चों कारवा। ठीक है, कारवा पहियों पर बना घर होता है। किस पे बना होता है? पहियों पर बना घर होता है। यहाँ पर आप इसका चित्र भी देख सकते हैं बच्चों, जैसे कि यहाँ पर ये पहियों पर बना घर कारवा दिया गया है। ठीक है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। ठीक है बच्चों, फिर एक आदर्श घर के बारे में यहाँ जानेंगे कि एन आइडियल हाउस, एक आदर्श घर वह घर होता है जिसमें पर्याप्त खुला स्थान, पर्याप्त मात्रा में सूर्य का प्रकाश व ताजी हवा आने का स्थान हो। अपने घर को हमें साफ तथा स्वच्छ रखना चाहिए। अपने घर में हमें उचित मात्रा में पेड़ पौधे लगाने चाहिए।
ठीक है बच्चों, तो ये रहा एक आइडियल हाउस। ठीक है, यानी कि एक आदर्श घर कुछ ऐसा दिखता है जहां पर ये सारी की सारी सुख सुविधाएं हों। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं बच्चों की इस पार्ट में हमने क्या क्या जाना उसे दोहराते हैं। तो यहाँ पर कुछ बिंदु हैं बच्चों। ठीक है, तो घर वह स्थान है जो हमारी गर्मी, सर्दी, वर्षा व आंधी में रक्षा करता है। शहरों और कस्बों में घर सीमेंट, ईंट, रोड़ी, लोहा, रेत व लकड़ी से बनाए जाते हैं। तंबू एक प्रकार का अस्थायी घर है और जो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते हैं वे उन्हें बंजारे कहते हैं। कारवा पहियों का बना घर होता है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। तो बच्चों यहाँ ये पाठ समाप्त होता है। आशा है आप सभी को ये पाठ बहुत अच्छे से समझ आया होगा बच्चों। तो हम मिलते हैं अगली कक्षा में अगले पाठ के साथ। तब तक बच्चों ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।